अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस लेक्चर में जो है हम IBS पढ़ेंगे, जिसे हम जो है ना इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम सबसे पहले हम देखेंगे कि ये होता क्या है, फिर इसमें जो है ना हम कौन से मेडिसिन किस टाइम पे हमने देना है, तो ये डिटेल में हम पढ़ेंगे IBS। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है IBS होता क्या है, इनकी देखो ये सिंड्रोम है। सिंड्रोम मतलब क्या है कि एक या एक से जो है ना ज़्यादा डिजीजेस इसमें होंगे, ठीक है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS इज एसोसिएटेड विद रिकरेंट एपिसोड ऑफ द एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, यानी कि सबसे पहले इसका क्या होगा, पेट में दर्द होगा पेशेंट के, ठीक है। उसके साथ जो है ना या तो डायरिया हो सकता है या तो कंस्टिपेशन हो सकता है, ठीक है। अपने सिंपली याद रखना है, पेशेंट को क्या होगा, पेट दर्द होगा, उसके साथ साथ जो है ना क्या होगा, या तो डायरिया होगा या तो कंस्टिपेशन, या फिर दोनों इसमें होगा। यानी कि कभी उसको डायरिया, कभी कंस्टिपेशन, कभी कंस्टिपेशन, कभी डायरिया, इस तरह जो है ना वो इस कंडीशन के साथ जो है ना आपके पास प्रेजेंट करेंगे। तो हमने देखना है कि इसको कैसे हमने ट्रीट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे माइंड में आ गया कि IBS होता क्या है। ये जो है ना एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें क्या होता है, पेशेंट को पेट दर्द होता है, साथ साथ जो है ना इसमें डायरिया भी हो सकता है, कंस्टिपेशन भी हो सकता है, या जो है ना दोनों एट अ टाइम हो सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जाहिर बात है जब हमने पहले जो है ना पेट दर्द को कम करना है, उसके बाद हमने फिर देखना है कि इसको डायरिया है तो एंटी डायरियल देंगे, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। कंस्टिपेशन है तो हम इसको लेग्जेटिव्स देंगे, जो कि इसकी कंस्टिपेशन को ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसकी जो पेन है उसको ख़त्म कैसे करना है कि हम एंटी स्पेस्मोडिक्स देंगे, ठीक है, टू रिलीव द एब्डोमिनल पेन। तो इसके पास हमारे पास कौन कौन सा है, इसके लिए डाइक्लोसमाइन है और हायोसाइमिन है, एंटी कोलिनर्जिक है, ठीक है। अब कोलिनर्जिक क्या होता है, एसिटाइल कोलिन, ये क्या आता है, M3 रिसेप्टर पे एक्ट करता है, और M3 रिसेप्टर की वजह से GIT की मोटिलिटी इंक्रीज होते है। जब हम इसको ही ब्लॉक कर देंगे, ठीक है, रिसेप्टर को ही ब्लॉक करेंगे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के थ्रू, तो क्या होगा, उसकी मोटिलिटी नहीं होगी, मूवमेंट नहीं होगी मसल की, तो क्या होगा, इसकी जो है ना पेन कम हो जाएंगे। तो कौन कौन सी ड्रग है हमारे पास, डाइस जो है ना डाइक्लोसमाइन है, और जो है ना हायोसाइमाइन है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हमने जो है ना देखना है कि इसको कंस्टिपेशन है या डायरिया है। अगर डायरिया है तो हम क्या करेंगे, एलोसेट्रोन देंगे, ठीक है। ये क्या है, सेरोटोनिन रिसेप्टर है, 5-HT3 जो है ना इसके एंटागोनिस्ट है। तो इसमें हम जो है ना ये यूज़ करेंगे, ठीक है। एंटागोनिस्ट है, कब देंगे, डायरिया हो, पेशेंट को क्या हो, IBS में जो है ना पेट में दर्द हो, तो हमने एंटी कोलिनर्जिक दिया। अगर उसके साथ उसको डायरिया हो तो एलोसेट्रोन देंगे। ये क्या है, ये जो है ना सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। हमने सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में भी पढ़ा था, और एलोसेट्रोन का जो स्पेसिफिक यूज़ है वो यही है। IBS में अगर डायरिया हो तो हम ये इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कंस्टिपेशन है तो हम कैसे करेंगे, लुबिप्रोस्टोन, ठीक है। ये क्या है, क्लोराइड चैनल, इधर हमने पढ़ा था, मैं अभी आपको फिर से दिखाता हूँ ज़रा। क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर है, ठीक है, लोबिप्रोस्टोन और लिनाक्लोटाइड, ठीक है, दीज 2 ड्रग्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर पेशेंट जो है कंस्टिपेशन के साथ प्रेजेंट करे तो हम क्या करेंगे, लुबिप्रोस्टोन देंगे। एलोसेट्रोन हमने कब दिया, जब उसके साथ IBS के साथ जो है ना इसको डायरिया हो। अगर जो है ना पेशेंट को कंस्टिपेशन हो तो हम लुबिप्रोस्टोन देंगे। लिनाक्लोटाइड हैज़ अ सिमिलर थेरेपेटिक इफेक्ट, यानी कि लिनाक्लोटाइड भी हम देंगे। फ़र्क क्या है, लिनाक्लोटाइड जो है वो इनडायरेक्टली एक्ट करेंगे, लुबिप्रोस्टोन जो है ना उसने डायरेक्टली जो है ना क्लोराइड चैनल को एक्टिवेट कर दिया, जबकि लिनाक्लोटाइड जो है ना ये इनडायरेक्टली एक्ट करते हैं। ये किसके थ्रू जाएगा, ये सबसे पहले जो है ना बाइंड एंड एक्टिवेट्स guanylyl cyclase C, ठीक है, इन द luminal intestine epithelial surface resulting in increase intracellular and extracellular CGMP को इंक्रीज करेंगे, फिर उसके थ्रू जाकर जो है ना ये एक्टिवेट करेंगे चैनल को। जबकि लुबिप्रोस्टोन जो है ना उसने डायरेक्टली जो है ना एक्ट किया। तो याद आपने क्या रखना है, यही याद रखना है कि IBS के साथ पेशेंट प्रेजेंट होगा या तो जो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट के साथ, या डायरिया या कंस्टिपेशन, आपने एंटीकोलिनर्जिक दिया जिसकी वजह से एब्डोमिनल पेन जो है ना उसको वो रिकवर हुआ, ठीक है। उसके साथ जो है ना अगर उसको डायरिया है तो क्या देना है, एलोसेट्रोन देना है, जो कि सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। अगर वो उसको जो है ना कंस्टिपेशन है तो हम क्या देंगे, कोई ना कोई लेग्जेटिव देंगे, जिसमें मोस्ट कॉमनली क्या है, लुबिप्रोस्टोन है और लिनाक्लोटाइड है, क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर,